अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टेंथ क्लास की इंग्लिश के चैप्टर 2 की ग्रामर है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट की सिर्फ हम ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के जो है वो ग्रामर कवर हो चुकी है लास्ट एक दो लेक्चर्स में। और अब जो है वो सेकंड चैप्टर की हम ग्रामर को कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स खोल लें और पेन पेंसिल भी निकाल लें। और जो भी वर्ड मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सो डैट के आने वाले वक्त में जब आप ये पढ़ें तो आपको ये पढ़ने में, समझने में और याद करने में आसानी हो। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आप पेज नंबर 18 खोल लें और पेज नंबर 18 पे जो है ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो दिया हुआ है। आप उस ग्रामर वाले पोर्शन पे आ जाएं। और इस ग्रामर वाले पोर्शन में सबसे पहले आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं। आर्टिकल जो हैं वो आ, एन और दी होता है, ठीक है। आ, एन और दी, या जिसको आप दा पढ़ते हैं, ये तीन आर्टिकल हैं। और इनका यूज़ जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आ जो है वो स्टूडेंट सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ लगता है। और ऐसी चीज़ के साथ जो जिसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से वो स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। वैसे तो वो कॉन्सोनेंट लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है और वावल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी साउंड जो है वो लाजमी कॉन्सोनेंट वाली हो स्टार्ट में। तो उसके साथ हम आ लगाएंगे, सिंगुलर नाउन हो। और एन जो है हम उस नाउन के साथ लगाएंगे जो सिंगुलर भी हो और जिसकी साउंड जो है शुरू में वो वावल वाली साउंड हो, ठीक है। स्टार्ट वो कभी कभी जो है वो अक्सर तो वावल से ही स्टार्ट होता है और कभी कभी जो है वो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन साउंड शुरू में जो है वो वावल वाली हो तो फिर हम एन लगाएंगे। और द जो है वो हम किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ लगाएंगे। जब हम किसी ख़ास बंदे के बारे में, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करेंगे तो फिर हम द लगाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे आ जो है वो सिंगुलर वर्ड के साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, जैसे कैट है, ठीक है। आ कैट, एक कैट है तो उसके लिए आ कैट होगा। इसकी साउंड शुरू में सी वाली है और स्टार्ट भी सी यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो है जी यूरोपियन, आ यूरोपियन, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो हैं ये शुरू तो यू से हो रहे हैं, वावल से हो रहे हैं, लेकिन दोनों में साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट यानी वाई वाली आ रही है, इसलिए हम इसके साथ आ लगाएंगे। और इसके अलावा मैं एन की आपको एग्जांपल दे दूं तो एन जो है आप देख लें वो अम्ब्रेला वर्ड है, ठीक है। एन अम्ब्रेला होता है। तो अम्ब्रेला के साथ एन इसलिए लगा है कि वो साउंड जो है वो वावल वाली ए वाली दे रही है अम्ब्रेला, ठीक है, ए वाली साउंड दे रही है। हालांकि इस ये स्टार्ट भी एक वावल से ही हो रही है, ठीक है, यू से ही स्टार्ट हो रही है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि वावल के साथ जो है हम एन लगाते हैं और ये स्टार्ट जो है किससे हो रहा है, वावल से ही हो रहा है। और हमने लगाया भी इसके साथ एन, या इसकी शुरू में साउंड भी जो है वो इस वाली है, वावल वाली साउंड है। तो आइए अब हम ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं। तो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएट आर्टिकल से, जो मुनासिब आर्टिकल हैं वो लगाना है। पहला है माई मदर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। एंड माई फादर इज़ एन ऑथर, क्योंकि ऑथर जो है वो एक ही साउंड निकाल रहा है और वोवल है, इसलिए हमने एन लगाया है। और डॉक्टर डी की यानी कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, इसलिए हमने आ लगाया है। सेकंड वन है, अमजद रिकमेंडेड अ गुड डेंटिस्ट। अमजद ने एक जो है एक अच्छे डेंटिस्ट को रिकमेंड किया, एक अच्छा डेंटिस्ट तजवीज़ किया। रिकमेंड का मतलब होता है तजवीज़ करना। बट दी डेंटिस्ट, लेकिन वो जो डेंटिस्ट था, दी डेंटिस्ट
ठीक है। वो जो डेंटिस्ट था, अब ये जो है एक स्पेसिफिक डेंटिस्ट हो गया, ये उस डेंटिस्ट की बात हो रही है जो उसने अमजद ने रिकमेंड किया था। बट दी डेंटिस्ट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग फॉर 2 मंथ्स। अभी उसके पास जो है 2 महीने तक कोई टाइम नहीं है, वो आपको टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसमें जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी वाला है, और जो ऊपर था पहला उसमें बेस्ट ऑप्शन बी था। उसके बाद है स्टूडेंट, डू यू हैव अ ब्रूम। क्या आपके पास एक ब्रूम है? ब्रूम झाड़ू को बोलते हैं, ठीक है। और आ लगेगा क्योंकि ये बी कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है। आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक, मुझसे एक पीस ऑफ केक गिर गया, ठीक है। केक का एक टुकड़ा गिर गया एंड आई नीड टू क्लीन इट अप, और मुझे इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ दोनों में जो है वो आ लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है जी, फोर्थ वन है, पेज नंबर 19 पे आ जाएं। फोर्थ वन है, डू यू हैव डिक्शनरी। क्या आपके पास डू यू हैव अ डिक्शनरी, क्या आपके पास एक डिक्शनरी है? आई डोंट हैव वन, मेरे पास नहीं है। एंड आई नीड टू लुक अप अ वर्ड, और मुझे जो है एक वर्ड देखना है, ठीक है। डू यू हैव अ डिक्शनरी, और आखिर में भी एंड आई नीड टू लुक अप अ वर्ड, और मुझे जो है एक वर्ड देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बेस्ट है। उसके बाद है डू यू हैव अ पासपोर्ट। क्या आपके पास पासपोर्ट है? यू नीड अ पासपोर्ट, आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत है टू ट्रेवल आउटसाइड ऑफ दी कंट्री, ठीक है। उस कंट्री से बाहर जाने के लिए आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आपके पास एक पासपोर्ट है? तो पहले दोनों ऑप्शन में ए लगेगा और उसके बाद डी लगेगा, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। स्टूडेंट कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद एन और द आर्टिकल। एन या द लगाना है, बट पुट एक्स, एक्स भी आप लिख सकते हैं वेयर नो आर्टिकल इज़ नीडेड, जहाँ पर आपको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बॉक्सिंग वाज ओरिजिनेटेड, बॉक्सिंग जो है वो स्टार्ट हुई इन डैश एंशियंट ग्रीस। तो यहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा, इन एंशियंट ग्रीस डायरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स लगा देना है। एंशियंट पुराने को बोलते हैं, ग्रीस यूनान को बोलते हैं। यूनान से ये स्टार्ट हुई थी बॉक्सिंग, एंड हैज़ बीन अ पॉपुलर स्पोर्ट, यहाँ पे आ लगेगा, ये एक मशहूर गेम है एवर सिंस, उस वक्त से, स्पेशली फॉर दी मैन, ख़ासतौर पर मर्दों के लिए। मैन जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। लेटली, बाद में, हाउएवर इट हैज़ बीन अ मेजर हेल्थ, बाद में ये जो है एक मेजर अहम हेल्थ फिटनेस ट्रेंड, एक अहम जो है फिटनेस का जो है एक ट्रेंड बन गया था, ठीक है। एक रुझान बन गया था हेल्थ की फिटनेस का। फॉर दी वोमेन, यहाँ पर भी वोमेन जो है स्पेसिफिक हैं कि वोमेन के लिए भी ये हो गया इसी गेम। बॉक्सिंग वॉज इंक्लूडेड ड्यूरिंग दी फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, यहाँ पर आपने दी लगाना है क्योंकि ये फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है ये स्पेसिफिक कोई गेम्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूड हो गई थी। इन एंशियंट ग्रीस, यहाँ पर एक्स लिखा था, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इन एंशियंट ग्रीस बॉक्सिंग वाज नॉट अ सेफ स्पोर्ट, एक सेफ महफूज गेम नहीं थी। दे नेवर यूज ग्लव्स, वो ग्लव्स यूज़ नहीं करते थे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग, जो पेशावर बॉक्सिंग थी, प्रोफेशनल का मतलब पेशावर, इज़ द एक्सीलेंट कैरियर, वो एक बेहतरीन कैरियर था, ठीक है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है इज़ एन प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ द एक्सीलेंट कैरियर, दी ही लगेगा, ठीक है। द बॉक्सर्स एम, बॉक्सर, उस बॉक्सर का जो जो गेम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक बॉक्सर हो गया। द बॉक्सर्स एम, बॉक्सर का जो मकसद होता है, इज़ टू लैंड एज मैनी पंचेस, उसका मकसद ये होता है कि वो इतने पंचेस मारे, इतने मुक्के मारे ऑन द ओपोनेंट, अपने मुखालिफ पर, यहाँ पर भी दी लगेगा, एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन है, फॉर मोस्ट ऑफ दी 20th सेंचुरी, यहाँ पर भी दी लगेगा क्योंकि 20th सेंचुरी किसी खास टाइम की बात हो रही है। बॉक्सिंग अट्रैक्टेड ह्यूज फैन, बॉक्सिंग ने 20वीं सदी के दौरान बड़े फैंस अट्रैक्ट किए, एंड मीडिया अटेंशन और मीडिया की भी तवज्जो हासिल की। उसके बाद नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट्स, कुछ प्रोनाउन लगाने हैं। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू करेक्टली फिनिश दिस सेंटेंस। तो पहला है माय नेम इज़ सानिया, मेरा नाम सानिया है। सो आई लव माय फैमिली, तो यहाँ पर आई लगेगा, मैं अपनी फैमिली से को मोहब्बत प्यार करती हूँ। उसके बाद है आई मेट सोनिया यस्टरडे, मैं पिछले दिन, गुजरे हुए दिन सोनिया को मिली।
शी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ठीक है। उसके बाद है एट द लेफ्ट साइड पर, बाएं साइड पर, यू कैन सी साद, आप साद को देख सकते हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो ही लगेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी बर्ड्स फ्लैप, बर्ड्स जो हैं फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, देयर विंग्स, अपने जो पर हैं उनको फड़फड़ाते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं पर मारते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, लिव इन कराची, कराची में रहते हैं। दे विज़िट अस, वो हमें विज़िट करते रहते हैं, हमारी तरफ आते रहते हैं। लुबना, लैला एंड तायरा वर क्रॉस बिकॉज दे हैड वेटेड एजेस फॉर दी बस। ठीक है, यहाँ पर भी दे लगेगा। पलवशा वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली, पलवशा ने बच्चों को ध्यान से देखती रही। एज दे क्रॉस द रोड, जैसे ही उन्होंने रोड क्रॉस किया तो पलवशा उन्हें ध्यान से देखती रही। पलवशा ने उन्हें ध्यान से देखा जब बच्चों ने रोड क्रॉस किया। होल्ड द बैग प्लीज़, ये बैग पकड़ लीजिए। वाइल आई पुट द शॉपिंग इन इट, ताकि मैं अपनी शॉपिंग जो अपनी जो ख़रीदी हुई चीज़ें हैं इन इट, उसमें डाल सकूँ। ठीक है, यहाँ पे शॉप बैग जो है बेजान चीज़ है, इसलिए यहाँ पर इट लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई मशवरा नसीहत देना हो, एडवाइस करनी हो, वो भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जो है और इस चैनल को ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो कोई भी आपका करीबी जो है वो 9th-10th का स्टूडेंट है, आप उसके साथ इसको शेयर करें। हम रोज़ 1-2 वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये उनको भी फ़ायदा देगी ये चीज़, और हमें भी उनके व्यू से जो है वो मोटिवेशन मिलती रहेगी, उनके कमेंट से, उनकी लाइक से मोटिवेशन मिलती रहेगी, और हमारे लिए मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।